ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल कितना देगा 182। देखो इसका दो टाइप का इक्वेशन बना सकते हैं। पहला इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, अगर वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाए, इसमें मान ले दो संख्या की बात करें, मान लेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। क्वेश्चन में की कह रहा है, प्रश्न अनुसार कह रहा है कि योग, जिनका योग यानी दोनों का कितना जोड़ कितना 27, समीकरण 1। और फिर दूसरा दोनों का गुणनफल x गुना y बराबर 182, समीकरण 2। इसमें x का वैल्यू निकाल के समीकरण 1 में बैठा देगा तो बन जाएगा। ये तो हुआ इस विधि से, वहां अगर नहीं कहेगा, लेकिन इसमें इस विधि से नहीं बना क्योंकि ये इक्वेशन से बन गया कि नहीं बन गया। अब इसको बनना है, इस बुक में बनना है इस विधि से। कह रहा है दो संख्या, अब क्वेश्चन में दोनों संख्या की योग कितना देने 27। अगर एक संख्या का हम x माने, दूसरा में 27 माइनस x नहीं होगा, दिया है देखो मानेंगे। सोचो इमेजिन करो, टोटल के दोनों का जोड़, दो संख्या है, कोई दो संख्या है, दोनों संख्या का जोड़ कितना देने 27। जोड़ पे देखो गुणनफल पर नहीं, अगर एगो हम x माने तो दूसरा संख्या कितना होगा 27 माइनस x होगा कि नहीं होगा। सोचे वाली बात, देखो थिंकिंग करो, बिना समझने नहीं होगा। एगो x दूसरा 27 में, सीधी सी बात। अगर एगो का मान हमको निकल लिया मान लो 13, तो दूसरा कैसे मान निकालेंगे बताओ। 27 में 13 घटाएंगे तभी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 27 में 13 यानी कि इसको मानना पड़ेगा। माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर कितना मान लेंगे 27 माइनस x। ये हो गया। अब क्वेश्चन में योग वाला कम कर लिए, अब गुणनफल वाला कम ना करेगा। योग वाला किए कि नहीं किए, क्या है हम पहले या तो उसके ऊपर ये भी लिख सकता है, दिया है यहाँ पर दोनों संख्या का क्या योग कितना दिल है 27। इसको यहाँ लिखा से अच्छा यहाँ पर लिख लेगा, समझ गया। इसको ब्रैकेट में लिख देगा दिया, समझ गया। यहाँ पर इसको लिखेगा यहाँ। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार। देखो ये पहले ये क्वेश्चन की इमेजिन किया जाता है। अब प्रश्न अनुसार अगर ध्यान दो, यहाँ पर क्वेश्चन में गुणनफल दोनों का कितना है 182, तो दोनों का गुना नहीं कर देंगे, गुना करेंगे हैं, कितना हो जाए 182। गुना सही कर लिए, बोलिए गुना सही किए। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों का गुणनफल 182 है, गुना सही किए कि नहीं, ढक ले गुना सही किए हैं रे। गुना दोनों से करल कह रहा है, इसके लिए क्या यूज करेंगे ब्रैकेट। सारा रामायण खत्म हो गया। हम बता दिए हनुमान के पास गद्दा नहीं था, खचरा तैयो पूछता है कि हनुमान के पास गद्दा आइले कहां से। इतना क्वेश्चन बताया, जब दो रहेगा गुना करो, एक गुना में चलता है। सही ध्यान दो, इसलिए कहते हैं एक क्वेश्चन का ध्यान में 50 सब पे पकड़ बनाओ, एक जैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ देखो गुना 27 किससे था, गुना करेंगे कितना होगा 27x, इसको गुना करेंगे तो x²। एक बात तो दिमाग चलवे करता हूँ हाथ हुआ है, मेन तो इतनी है दूर नहीं बउआ रे है। तो ये मुंह छो बरका ओकरे खींचा पूछी तो इतनी 60 सीना अपने निकल जाएगा। यही इसी का लूर नहीं देगा तो करेगा कि खचरा उतना खुश रखता हूँ। सही पर देखो दोनों का वही पार भेज दो, तो दोनों का चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक कहता है प्लस में कितना हो जाएगा माइनस में प्लस x², प्लस में कितना हो जाएगा, ये 182 इधर है, 182 इधर प्लस है बराबर पर कथे सुनना कि से भी किधर हो भेजो, दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ जगह कोई पार भेज रहे हैं, चिन्ह चेंज हो गया। अभी इसके साथ था, लेकिन अभी इसके साथ गया कि नहीं गया कि नहीं इसके, इसलिए चिन्ह चेंज कर दिया। हाई अभी अकेला कहेगा कि कैसे हो गया, ये चीज को नहीं, इसको हम एक साथ है। अभी अकेला साथी दोनों एक अपन एक साथ जाएगा तब चिन्ह चेंज हुआ। अभी एक साथ गेल है कि नहीं, सबका चिन्ह चेंज हुआ कि नहीं। चाहे बराबर ओई पार लिखो या बराबर ई पार लिखो, बात बराबर पड़ता है, याद रखिए। सिर्फ देखे हम खराब लगता है इसलिए हम नहीं लिखते इधर बार बार। अब यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्व करो। क्वेश्चन में दोनों कह रहा है संख्या ज्ञात करें, 182 का खंड करेंगे। देखो हमको जोड़ कितने लावे है 27, 182 खंड करो, दूस लगेगा 91 7, देखो 14 प्लस में 13 27 पूछ जाएगा। तो यहाँ देखो बड़ा वाला पहले -14x, अब देखो यहाँ पर 27 पूरा है तो -1 चिन्ह दे पड़ेगा, तब ना माइनस में जुटेगा 13x, अब प्लस में 182
82 बराबर में 0। ये दोनों में देखो एक दोनों में से x कॉमन आएगा, x माइनस कितना हो गया 14, यहाँ माइनस है तो माइनस, एक 13 कॉमन लो, फिर x है यो माइनस जो चिन्ह है यहाँ पर दे देंगे 14 बराबर 0। दोनों में से एक बाहर निकल गया और जो बच गया उसको लिख दो, x बच गया इधर माइनस 13 बच गया बराबर के पास 0। x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। माइनस में तो उसमें किधर चल जाएगा प्लस 14, ये प्लस में किस में चल जाएगा माइनस में तो प्लस में चला गया, निकल गया। यानी पहली संख्या या तो 12 होगा या तो क्या होगा 13, और दूसरी संख्या या तो 13 होगा या तो 14 होगा, सॉरी 13 या तो 13 होगा या तो क्या होगा 14, क्योंकि दोनों का मान प्लस है कि नहीं, एगो को या करके लिख सकते हैं। 4 नंबर कह रहा है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करल करा जिनके वर्गों का योग 365। दो कर्मागत माने की होता है लगातार, कर्मागत माने की होता है लगातार, धनात्मक पूर्णांक यानी धनात्मक यानी प्लस संख्या है, कौन संख्या है कर्मागत माने हो तो होता कैसे है, कर्मागत माने क्या होता है लगातार, कर्मागत माने लगातार होता है। देखो जैसे अगर कोई संख्या 16 है, 16 के बाद लगातार कथी आएगा 17 है, 291 के 291 के बाद कितना आएगा 92, लेकिन हमको इसमें मालूम ही नहीं संख्या है कौन, तो एक संख्या अगर x होगा दूसरी संख्या कौन होगा x प्लस 1, सभ्य में कितना जुटल एक ही ना जुटल है, कितना जुटल लगातार कर्मागत की बात करल जाए तो कर्मागत में कितना जुटल है एक, तो हम इसको मान नहीं सकते एगो x दूसरा का x प्लस 1 मान सकते कि नहीं मान सकते, सीधी सी बात है। तो वही क्वेश्चन धनात्मक है, प्लस तो लेवे की है, प्लस साइन है इसमें कि नहीं, इसमें प्लस है कि नहीं है, माइनस थोड़ी ना, इसलिए धनात्मक हो गया। लिखेंगे माना के पहले धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना मान लेंगे x तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या लिख लेगा x प्लस 1। अब प्रश्न अनुसार जो क्वेश्चन में कह रहा है वो करेंगे। क्वेश्चन में की कह रहा है देखो क्वेश्चन पर, जिनके वर्ग माने स्क्वायर, वर्गों का योग माने एकर वर्ग ओकर बाद जोड़ो, पहले वर्ग करो माने एकर वर्ग कर लिए की होता है एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, कि एक्सो पर स्क्वायर एको पर स्क्वायर नहीं, दो है दोनों को होल स्क्वायर, दोनों का अब नहीं कर रहा योग, वर्गों का योग मैंने जोड़ दिया कितना आया 365 ये क्वेश्चन कर रहा है। अब क्वेश्चन का आधार पर सीधा से सीधा बनाओ, यहाँ ये प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, इसको लगा लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 8, ये ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी 365 एक्स स्क्वायर, देखो इसको लिख लो एक बार प्लस एक एक्स, देखो 2 गुने एक्स कितना हो जाएगा 2x, इसको 365, देखो यो एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, 4 के ना बोल देली गुना में पावर जुटे जोर में तो ये ला जुटे यहाँ 1 प्लस 2x 365, देखो ये प्लस में तो इसको डायरेक्ट प्लस में इधर माइनस मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस में 365 आ गया, बस इसको इस जगह से यहाँ लिख दिया, इसको लिखे से वैसे ही लिख सकता है हो गया। अब देखो ये नंबर है एक जोड़ में घटा में घटेगा कि नहीं घटेगा, तो घटाए दो कितना हो जाएगा 364, और माइनस की संख्या ज्यादा है माइनस आएगा। अब देखो तीनों दो को मनाए नहीं रहा, लेकिन दो को मना रहा तो दो पहले निकाल लो तब गुणनखंड करें अच्छा होगा, 2 कॉमन निकालो तो 2 तो निकल जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इससे निकल गया तो एक्स, फिर इसको 2 से भाग दे दो तो 1 8 2 182 बराबर कोई पर 0, गुना में तो पर कथी में जाएगा बट टोटल 7 गुने में है ना, ये ध्यान रखे 182 बराबर में 0 हट गया कि नहीं हट गया, 0 है 0 हट गया, क्या 0 के 2 से भाग देंगे 0 बना लिए खुद उसको भी, तो x माइनस 182 बराबर में 0, तो 182 खंड करेंगे कितना आएगा 2 9 1, फिर 7 से लगाओ 13 से 14 और 13 13 में जब 14 में 13 घटाते 1 आता है कि नहीं आता, घटा के किन पूर्व x, हाँ तो एक्स स्क्वायर, अब बड़ा वाला पहले लिखेंगे कितना हो जाएगा 14x। अब देखो यहाँ अगर हम प्लस दिए तो जुड़ जाएगा, हमको कैसे चिन्ह दे पड़ेगा माइनस 13, ये ऑलरेडी जो माइनस है उसको ऑलरेडी लिखबे करेंगे। अब घटेगा कि नहीं 13 में 14 घटेगा एक आ जाएगा, अब दोनों से x कॉमन ले लो, दोनों से x कॉमन लेंगे x प्लस 14, माइनस है तो माइनस लिखा पड़ेगा, 13 है 13 निकाल के तभी नहीं बचेगा,
इसमें देखो एक्स है तो एक्स, ये माइनस निकल जाएगा तो ई जे ब्रैकेट में चिन्ह रहेगा तो चिन्ह लिख देंगे प्लस में, जो ई नंबर है तो वही लिख देंगे बराबर वही पर, ये दोनों को एक बार लिखो, एक्स प्लस 14 आई एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो एक्स प्लस 14 बराबर 0, एक्स माइनस 13 बराबर 0, प्लस में तो उस पर किस में जाएगा माइनस 14, आई प्लस में तो माइनस में तो उस पर किस में जाएगा, क्वेश्चन में धनात्मक पूर्णांक की बात करल जाएगा, ये तो हमरा हो भी नहीं करेगा कोई कीमत पर, क्या को माइनस वाला है, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि के नीचे पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x और दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 इक्वल टू कितना निकलेगा 14, नीचे लिख लेंगे आता करके तो हो गया। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है, किस त्रिभुज की बात कर रहा है, समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ये ऊंचाई है, ऊंचाई है कि नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, ऊंचाई जो है, ऊंचाई और आधार की बात कर रहा है, अच्छा आधार देखो, आधार ऊंचाई जो है, ऊंचाई आधार से कितना कम है 7 कम है, कितना कम है, माने ऊंचाई जो है आधार से कितना कम है 7, यानी ऊंचाई आधार से कम है यानी ऊंचाई कम है, क्वेश्चन में कह रहा है साफ साफ ऊंचाई इसके आधार से यानी आधार से 7 कम है, ये अगर हम आधार को x माने तो की हो जाएगा x माइनस 7 होगा कि नहीं होगा, और क्वेश्चन में कर्ण दिल है 13, देखो इसको छोटा कर देखा मैं सुटेबल लगे, इसका वैल्यू कर्ण कितना दिल हो 13 और ये आधार कितना है x, ये कितना है x माइनस 7 होगा कि नहीं होगा। अब तो ध्यान रखिए समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं कर सकते कि पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला तो लिखेंगे, दिया है पहले लिखेंगे माना कि ऊंचाई बराबर, माना कि ऊंचाई बराबर x तथा आधार बराबर, आधार होगा, आधार बराबर कितना x, ऊंचाई बराबर x माइनस 7 और कर्ण कते देल है 13 सेंटीमीटर, ये लिख देंगे, यहाँ ब्रैकेट में देल है, ब्रैकेट में लिख देवे दिया, ये दोनों माने हैं ना। अब प्रश्न अनुसार चलो, प्रश्न अनुसार अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें, यानी कि ऊंचाई और आधार ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब क्वेश्चन में लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज की आधार, अब दो यहाँ पर ये फोटो बनाना जरूरी है प्रश्न। अब हम जानते हैं जब तीनों कंपेयर करने के लिए कहे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार का होल स्क्वायर, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है यानी 13 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो यहां पर अब इसके बाद तुम अपने से बनाई लो, समझ गया।